Hello everyone, myself Arpita Shukla and you are watching Crux of Law Academy। हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट के ये 5th वीडियो है। देखिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे सिर्फ वही सेक्शंस कवर किए हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने सारे सेक्शंस कवर नहीं करे क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि ना कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हम उसको भी पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 से। जो पार्ट 6 बात करता है प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें इस पार्ट में कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 32, 32A, सेक्शन 34 एंड 35। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 बात करता है पर्सन्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन except in the cases mentioned in section 31, 88 and 89 every documents to be registered under this act whether such registration be compulsory or optional shall be presented at the proper registration fee। इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए। by some person executing or claiming under the same or in the case of a copy of a decree or order claiming under the decree or order or by the representative or assignee of such person and by the agent of such a person representative or assigned duly authorized by power of attorney executed and authenticated in the manner after mentioned। सेक्शन 32 कहता है कौन पर्सन है जो प्रेजेंट करेंगे डॉक्यूमेंट को फॉर रजिस्ट्रेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको रजिस्टर करना है उस एक्ट के अंदर, चाहे ऐसा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, सेक्शन 32 कहता है। सेक्शन 32 क्या कहता है? कौन पर्सन है जो प्रेजेंट करेंगे किसको डॉक्यूमेंट को, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको रजिस्टर करना है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, जो सेक्शन 31, 88, 89 को छोड़ के, चाहे ऐसा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, इसको प्रॉपर ऑफिस के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसके सामने? प्रॉपर ऑफिसर के सामने करना पड़ेगा। और वो कौन कौन होगा? देखिए ऐसा कोई पर्सन कौन करेगा, ऐसा कौन करेगा जो प्रेजेंट जो ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन और रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने कौन पर्सन प्रेजेंट कर सकता है? ऐसा कोई पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा कोई पर्सन जो क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है और डिक्री या ऑर्डर को रजिस्टर कराना हो तो वो पर्सन जो डिक्री और ऑर्डर को क्लेम कर रहा है। क्या कहा गया इसमें? बाय सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम, मतलब कि कोई भी पर्सन, ऐसा कोई पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को और वो या क्लेम कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को। और अगर डिक्री या ऑर्डर का केस है तो का रजिस्टर कराना है तो उस केस में वो पर्सन जो डिक्री और ऑर्डर को क्लेम कर रहा है। ठीक है। बी क्या कहता है? बी कहता है कि वो पर्सन जो कोई रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, या उस पर्सन का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या कौन हो, असाइनी हो जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है, एग्जीक्यूशन को क्लेम कर रहा है, वो कौन हो? उसका कौन हो सकता है? कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी हो सकता है। सी कहता है उस पर्सन का एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी भी हो सकता है। कौन हो सकता है? एजेंट भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है या असाइनी भी हो सकता है जो ड्यूली ऑथराइज है। कौन है? ड्यूली ऑथराइज है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी देकर ऑथराइज किया गया है। ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है? उसको रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी है, उसको ड्यूली ऑथराइज किया गया है, ठीक है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी देकर ऑथराइज करते हैं। अब ये लोग डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौन कौन से करा सकते हैं? इसमें एजेंट करवा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करा सकता है या असाइनी करा सकते हैं, और या फिर वो पर्सन जो उस डॉक्यूमेंट को क्लेम कर रहा है। अब देखते हैं सेक्शन 32A। 32A क्या बात करता है? सेक्शन 32A बात करता है कंपल्सरी अफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ की। इसमें फोटोग्राफ अफिक्स करनी है उस डॉक्यूमेंट में जिसका आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप जिसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो उसमें आपको एक क्या करना पड़ेगा? फोटोग्राफ को अफिक्स करना पड़ेगा। बस इसमें यही चीज बोली है। अब सेक्शन 33 देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 34 की बात करते हैं जो कहता है इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट एंड इन सेक्शन 41, 43, 45, 69, 75, 77, 88, 89 no document shall be registered under this act unless the persons executing such document or their representatives, assigns or agents authorized as aforesaid appear before the registering officer within the time allowed for presentation under section 23, 24, 25 and 26। इसमें कहा गया जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी करेगा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि वो सही है या नहीं है, इसमें ये बताया गया है। और इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड दैट
If owing to urgent necessity or unavoidable accident, all such person do not so appear, the registrar in case where the delay in appearing does not exceed 4 months may direct that on payment of a fine not exceeding 10 times the amount of proper registration fee in addition to the fine, if any payable under this section 25, the document may be registered. अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी करेगा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि वो सही है या नहीं। जितना टाइम अलाउ किया है रजिस्ट्रेशन के लिए उतने टाइम के अंदर ही आपको आना पड़ेगा, देन रजिस्ट्रेशन होगा। प्रोविजो में कहा गया अगर आप ये शो कर देते हैं कि आपके पास सफिशिएंट कॉज था, अर्जेंट नेसेसिटी थी या कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था, तो इन दैट केस आप 4 मंथ्स के बाद भी आ सकते हो और जो टाइम आपने एक्सीड किया है तो इसके लिए आपको फाइन देना होगा। जो रजिस्ट्रेशन फी होगी उसकी कितना 10 टाइम्स तक देना होगा, बट नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम से ज्यादा नहीं होगा। देखिए हमने सेक्शन 25 में भी यही बात पढ़ी थी, ठीक है। तो अब क्या बात करिए, सेक्शन 33 में हमने इतना पढ़ लिया। अब सेक्शन 33 का 3 क्या कहता है, द रजिस्टरिंग ऑफिसर शेल बी देयर अपॉन इंक्वायर वेदर और नॉट सच डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन टू बाय हुम इट पर्पज टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड। और बी कहता है सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ as to identity of the person appearing before him and alleging that they have executed the document। एक कहता है रजिस्टरिंग ऑफिसर इंक्वायर करेगा कि जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है क्या उसी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो पर्सन ही है, उसी वही पर्सन क्लेम कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट, वो उसी का है या किसी और का है, ठीक है। अब बी में कहा गया है सेटिस्फाई करेगा रजिस्टरिंग ऑफिसर आइडेंटिटी अपने आप को कि जो अपीयर हो रहा है वो वही पर्सन है जिसने एग्जीक्यूट करना चाहिए या कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। सी कहता है इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव असाइन और एजेंट सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑफ द राइट ऑफ सच पर्सन सो टू अपीयर। इसमें कहा गया है अगर किसी सब रजिस्ट्रार के पास दी है, इसमें कहा गया है कि जो पर्सन अपीयर हो रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कौन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, असाइनी के तौर पे या एजेंट के तौर पे, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा कि ये पर्सन ऑथराइज है उस पर्सन के द्वारा जिसके पास राइट है एग्जीक्यूट कराने का, मतलब जिस पर्सन के पास राइट है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराने के द्वारा उसी पर्सन ने क्या करा है, ऑथराइज किया है रिप्रेजेंटेटिव को, असाइन को या एजेंट को उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए या नहीं। ये कौन, इसमें क्या क्या करेगा, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर अपने आप को 3 पॉइंट से सेटिस्फाई का। पहला, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर इंक्वायर करेगा कि जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है क्या उसी को करना चाहिए या नहीं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट उसी के हैं या नहीं। और सेटिस्फाई करेगा कि उस पर्सन की आइडेंटिटी की जो पर्सन जो है वो जो एग्जीक्यूट करना चाहिए वही कर रहा है या कोई और पर्सन तो नहीं कर रहा है। या सी कहता है कि वो पर्सन जो अपीयर हो रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी और एजेंट, वो क्या है, रजिस्टरिंग ऑफिसर सेटिस्फाई करेगा कि इस केस में ये पर्सन ऑथराइज है उस पर्सन के द्वारा जिसके पास राइट है एग्जीक्यूट कराने का, ठीक है। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है, एनी एप्लीकेशन फॉर अ डायरेक्शन अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 मे बी लॉज्ड विद द सब रजिस्ट्रार who shall forthwith forward to the registrar to whom he is subordinate। अगर किसी सब रजिस्ट्रार के पास दी है तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के पास, अगर आपने कोई एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के पास दी है तो वो क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड करेगा जिसके अंदर वो सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट है। जिस रजिस्ट्रार के नीचे वो क्या सबऑर्डिनेट है वो उस रजिस्ट्रार को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे उस एप्लीकेशन को। सबसेक्शन 5 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू कॉपीज ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर। यह सेक्शन डिक्री और ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 35.4 इसमें अप्लाई नहीं होगा, डिक्री और ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 35 बात कर रहा है प्रोसीजर की ऑन एडमिशन एंड डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन रेस्पेक्टिवली। मतलब इसमें क्या है, प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन और डिनाइल का। अगर कोई चीज एडमिशन हो रही है, डिनाइल हो रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट का एक कहता है इफ ऑल द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स अपीयर पर्सनली बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड आर पर्सनली नोन टू हिम और इफ ही बी द अदरवाइज सेटिस्फाइड दैट दे आर द पर्सन दे प्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी एंड इफ दे ऑल एडमिट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है और वो पर्सनली अपीयर हो रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने या रजिस्टरिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करा रहा है उसने ही एग्जीक्यूट किया है वैसा डॉक्यूमेंट, उस केस में। और दूसरा क्या कहा गया बी में, इफ इन द केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव असाइन
और एजेंट सच रिप्रेजेंटेटिव असाइन और एजेंट एडमिट्स द एग्जीक्यूशन। अगर पर्सन रिप्रेजेंटेटिव असाइन या एजेंट के रूप में अपीयर हो रहा है तो वो एडमिट करेगा उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को। इफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज डेड एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव और असाइन अपीयर्स बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड एडमिट्स द एग्जीक्यूशन, और अगर जो पर्सन है एग्जीक्यूट कर रहा है वैसा डॉक्यूमेंट और वो क्या हो गया, मर गया है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव या असाइन ही अपीयर होगा ऑफिसर के सामने और एग्जीक्यूशन को एडमिट करेगा। इस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देगा। अब 2 क्या कहता है, द रजिस्टरिंग ऑफिसर मीन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट the person appearing before him are the persons they represent themselves to be or for any other purpose contemplated by this act, examine any one present in his office। इसमें कहा गया है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो सेक्शन 58 टू सेक्शन 61 को क्या का प्रोसीजर फॉलो करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो सेक्शन 58 टू 61 का प्रोसीजर फॉलो करके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा। और जो पर्सन अपीयर हो रहा है, सब सेक्शन 2 कहता है जो पर्सन अपीयर हो रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, देखिए मैंने पहले बताया था क्लॉज सेक्शन 1 का A to C जो क्लॉज है उसमें क्या किया गया है कि जो भी मतलब इसमें जो बताया गया है कि अगर पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव क्या कर देता है वो एडमिट कर लेता है एग्जीक्यूशन को, या फिर अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव या और असाइनी क्या करता है, अपीयर होता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने और एग्जीक्यूशन को एडमिट करता है। और तो इस केस में क्या होगा, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा वो सेक्शन 58 टू 61 का प्रोसीजर फॉलो करके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा। सब सेक्शन 1 कहता है 35 का। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो पर्सन अपीयर हो रहे हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने उन पर्सन को एग्जामिन भी कर सकता है ऑफिसर अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए कि ये पर्सन सही है या नहीं। मतलब अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है, तो वो पर्सन अपीयर हो रहा है रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, तो उस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा अपने आप को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेगा, एग्जामिन भी कर सकता है उस पर्सन को कि वो पर्सन सही है या नहीं है। सी कहता है, थर्ड कहता है कि इफ एनी पर्सन बाय हुम द डॉक्यूमेंट पर्पज टू बी एग्जीक्यूटेड डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब और if any such person appears to be the registering officer to be a minor, an idiot or lunatic, if any person by whom the document purports to be executed is dead and his legal representative or assigned denies its execution, the registering officer shall refuse to register the document as to the person so denying appearing or dead। इसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है और वो पर्सन डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन का है, क्या मतलब कि अगर कोई क्या करता है, पर्सन है जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया और वो पर्सन डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को ही कह देता है मैंने नहीं किया, डिनाई कर रहा है, तो वो पर्सन या फिर वो पर्सन जो माइनर है, इडियट है या ल्यूनेटिक है, या फिर अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ने मना कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर देगा, रिफ्यूज कर देगा उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए। इसमें 2 बातें कही गई, रिफ्यूज करने की और रजिस्टर करने की। इसमें क्या सब 1 में क्या कहा गया था कि जो पर्सन है किन किन कंडीशंस में अगर आती है तो उसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देगा और रजिस्टर कर लेंगे, और किन कंडीशंस में क्या करेगा, अगर पर्सन ल्यूनेटिक है, इडियट है, डिनाई कर देता है एग्जीक्यूशन, तो उस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा। अब बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7 बात करता है ऑफ इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेसेस। इसमें देखिए सेक्शन 38 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 38 कहता है पर्सन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम अपीयरेंस एट रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जो पर्सन है वो कौन कौन से पर्सन होंगे जो एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे रजिस्टरिंग ऑफिस में अपीयरेंस के लिए, मतलब कि कौन सा पर्सन एग्जेम्प्टेड है रजिस्टरिंग ऑफिस में अपीयर होने से, वो कौन कौन से होंगे। अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ बॉडीली इन्फर्मिटी इज अनेबल विदाउट रिस्क और सीरियस इनकन्वीनियंस टू अपीयर एट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कब होंगे, अगर वो पर्सन बॉडली इन्फर्म हो, उनके अपीयर होने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, या फिर अगर पर्सन इन जेल अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसेस, अगर कोई पर्सन जेल में है बिकॉज ऑफ सिमिलर और क्रिमिनल प्रोसेस की वजह से, या पर्सन एग्जेम्प्ट होगा बाय लॉ फ्रॉम personal appearance in court and who would but for otherwise next herein after contain be required to appear in person at the registration office shall not be required so to appear। या फिर
कोई एग्जेम्प्ट है पर्सनल जिसका कोई एग्जेम्प्ट या कोई एग्जेम्प्टेड है पर्सनल अपीयरेंस से, तो जरूरत नहीं होती अपीयर होने की। क्या कहा गया इसमें 3 बात की गई। कब कब अपीयरेंस जरूरी नहीं है, जब वो पर्सन बॉडली इन्फर्म हो, उनको अपीयर होने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई पर्सन जेल में है बिकॉज ऑफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर, या कोई एग्जेम्प्टेड है पर्सनल अपीयरेंस से, तो जरूरत नहीं होती अपीयर होने की। 2 क्या कहता है इसमें, In the case of every such person, the registering officer shall either himself go to the house of such person or to jail in which he is confined and examine him or issue a commission for his examination. इसमें कहा गया है कि इन तीनों केसेस में रजिस्ट्रिंग ऑफिस पर्सनली जाएंगे उस पर्सन के घर पर, या तो जेल पर या तो कमीशन इशू कर सकते हैं। मतलब है वो ऊपर हमने 3 कंडीशन बताई थी। उन केस में क्या हो सकता है, जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेंगे, वो उस पर्सन के घर पे जाएंगे जो बॉडली इन्फर्म है, और क्या करेंगे, या फिर जिसका एग्जेम्पशन है पर्सनल अपीयरेंस होने का उस केस में, और वो जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, जेल पर जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, कोई कमीशन इशू करेगा। देखिए हमने इसको हमें सेक्शन 31 के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही बात कर रही थी, रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेजिडेंस की। प्राइवेट अगर उसमें क्या कहा गया था, कोई भी ऑर्डिनरी केस है जिसमें वो पर्सन जो है ना डॉक्यूमेंट पर्सनली आके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके पर्सनली क्या नहीं कर सकता, रजिस्टर नहीं करवा सकता, तो उस केस में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे वो जाएंगे उसके घर पे, प्राइवेट रेजिडेंस पे जाएंगे और वहां पे जाके डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 6 और पार्ट 7 पढ़ लिया है। पार्ट 6 में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे मैंने आपको कवर करा दिया है, और पार्ट 7 में भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो कवर करा दिया। अब पार्ट 8 हम अपनी देखते हैं। पार्ट 8 क्या बात करता है, पार्ट 8 कहता है ऑफ प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। सेक्शन 40 क्या आता है, देखिए सेक्शन 40 बात करता है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। कौन से पर्सन विल प्रेजेंट करने के लिए क्या होंगे, इंटाइटल होंगे, या फिर इसमें कहा गया है सेक्शन 40 कहता है द टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर और अदरवाइज अंडर अ विल में प्रेजेंटेड टू एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें कहा गया है कौन से पर्सन विल प्रेजेंट करने के लिए एंटाइटल हो, कौन कौन से होंगे, टेस्टेटर होगा, या उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके बाद जो भी एग्जीक्यूटर होगा, मतलब अगर टेस्टेटर है, टेस्टेटर अगर मर जाता है तो उस केस में क्या होगा, कोई भी एग्जीक्यूटर होगा वो प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रार को या सब रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, 2 कहता है द डोनर और आफ्टर हिज डेथ द डोनी ऑफ एनी अथॉरिटी टू अडॉप्ट और द अडॉप्टिव सन में प्रेजेंटेड टू एनी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। 2 कहता है कि डोनर आया या डोनर की डेथ हो गई हो, मतलब इसमें कहा गया है डोनर होगा या डोनर की डेथ, अगर डेथ हो गई है तो डनी। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके जो अडॉप्टिव सन होते हैं या जिसके पास अथॉरिटी है अडॉप्ट की, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं उस अडॉप्टिव डॉक्यूमेंट को क्या करने, अडॉप्शन के पेपर प्रेजेंट करने के लिए किसके सामने, रजिस्ट्रेशन के लिए और या सब रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाएंगे, वो सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार मतलब कोई डोनर है या फिर उसके डोनर के डेथ होने के बाद कोई डोनी है या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है अडॉप्ट करने की या अडॉप्टिव सन, वो क्या करेंगे, वो जो है ना उस अडॉप्शन पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं किसके सामने, रजिस्ट्रार के सामने या सब रजिस्ट्रार के सामने उस अडॉप्शन पेपर को रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, हमने सेक्शन 40 और 41 सेक्शन 40 देख लिया है। अब देखते हैं 41 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। सेक्शन 41 में कहा गया है सेक्शन 41 कहता है A will or an authority to adopt presented for registration by the testator donor may be registered in the same manner as any other document। इसमें कहा गया है सेक्शन 41 में कि कोई भी विल या कोई भी अथॉरिटी टू अडॉप्ट अगर प्रेजेंट की गई है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए बाय टेस्टेटर के द्वारा और डोनर के द्वारा, देन इट मे बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर, रजिस्टर्ड होगा उस मैनर में जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया गया है। 41 कहता है
A will or authority to adopt presented for registration by any other person entitled to present it shall be registered if the registering officer is satisfied that the will or authority was executed by the testator or donor as the case may be, and that the testator or donor is dead, and that the person presenting the will or authority is under the section 40 is entitled to present the same. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट प्रेजेंट की गई है, क्या की गई है, कोई विल या अथॉरिटी क्या टू अडॉप्ट प्रेजेंट की गई है और किसी और पर्सन ने प्रेजेंट की गई, मतलब अगर कोई भी विल या अथॉरिटी किसी भी अडॉप्शन की प्रेजेंट की गई है या किसी और पर्सन ने प्रेजेंट की गई है, तो प्रेजेंट की गई है किसी और पर्सन के द्वारा, अदर देन दोज पर्सन जो एंटाइटल है, तो ये तभी रजिस्टर होगा अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए कुछ बातों से। और वो बातें क्या होंगी, वो कहेगा, देखेगा विल और अथॉरिटी को एग्जीक्यूट किया गया है किसके द्वारा, बाय टेस्टेटर के द्वारा या डोनर के द्वारा किया गया है, या 2 क्या कहता है, या किसी टेस्टेटर या डोनर की डेथ हो गई है, तो और जो पर्सन विल या अथॉरिटी को प्रेजेंट कर रहा है वो एंटाइटल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो एंटाइटल होगा रजिस्ट्रेशन कराने के। इन 3 चीजों में सेटिस्फाई हो जाएगा तो रजिस्टर और जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो क्या कर देंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। हमने पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 कंप्लीट कर दिया है। आगे के सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।